Hello everyone, welcome to my channel. This is Priyanka Sharma and here is worksheet 7.6 related to our chapter percentage and average. So let's begin to solve it, but please don't forget to like the video. Here is question number 1. Find the average of the numbers given below: 62, 69, 76, 68, 82, 66 and 67. First of all, you have to know the formula of the average, and average formula is average is equal to sum of given numbers upon total number of values. Okay, sum of given numbers सम कर लेंगे जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं एंड अपॉन में टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, जितने भी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, तो 7 हम अपॉन में राइट कर देंगे और फिर हम उसी नंबर से डिवाइड कर लेते हैं. तो यहाँ पर है 62 60 प्लस 69 प्लस 76 प्लस 68 प्लस 82 प्लस 66 प्लस 67 इक्वल टू 490 एंड वैल्यू हमारी थी 7, तो हमने 7 से 490 को डिवाइड कर दिया. आवर आंसर इज 70. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. द मार्क्स scored by 10 student of a class in a class test out of 10 marks are 7 5 8 6 8 7 4 9 10 and 6. फाइंड द एवरेज मार्क्स. एवरेज निकालना है तो सेम है सम ऑफ द गिवन नंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़. तो यहाँ पर सम करने के बाद आता है 70 एंड टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमारे पास 10 है. 10 से 70 को डिवाइड करने पे हमें मिलेगा 7 एंड 7 इज़ अवर एवरेज. आई डिड अ मिस्टेक हेयर एक्चुअली. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 होना चाहिए और बाय मिस्टेक 60 राइट हो गया है, तो उसे आप 10 कर लीजिएगा. यहाँ पर ये 10 है, 60 नहीं है, तो इसे 10 ही राइट करिए आप लोग. 60 मत करिएगा क्योंकि वो बाय मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग एरर है शायद वो. अभी मैंने इस चीज़ को नोटिस किया तो ध्यान आ गया तो करेक्ट कर लिया, अदरवाइज़ फिर आप लोग मुझे बताते हैं कि मैम आपने ये मिस्टेक किया है. तो यहाँ पर है 10. ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. इन अ स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट द एवरेज रन स्कोर्ड बाय सुमित इन 5 मैच इज 20. एवरेज स्कोर है 5 मैचेस का 20. हाउ मैनी रन शुड ही स्कोर इन द 6th मैच सो दैट द एवरेज बिकम्स 30. तो उसने 6 मैच में कितना स्कोर किया होगा कि उसका एवरेज 30 हो जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एवरेज स्कोर इन 5 मैचेस. 5 मैचेस का स्कोर है 20, तो 20 राइट कर लिया. फॉर्मूला है आपका, जब हमको सम ऑफ नंबर्स निकालने होते हैं, एवरेज निकालने के लिए तो हम डिवाइड करते हैं, लेकिन जब सम ऑफ नंबर्स निकालना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं. तो एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़. एवरेज हमारा था 20 एंड टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ थी 5. 20 इंटू 5 इक्वल टू 100. अब इसके बाद यहाँ पर वन मोर, यहाँ पर टेस्ट आपका यहाँ पर वन मोर मैच वहाँ पे उसका हुआ है, तो उसका स्कोर भी है. सिंस वन मोर मैच इज़ एडेड एवरेज बिकम्स 30. जब एक और मैच ऐड होता है तो उसका एवरेज हो जाता है 30. मैचेस इज इक्वल टू 5 + 1 6 हो जाते हैं. जब एक एक्स्ट्रा मैच होगा तो मैच का स्कोर भी वैल्यू भी 6 हो जाएगी. तो यहाँ पर 6 हो गया. न्यू एवरेज इज इक्वल टू 30 इंटू 6. अब हम 6 से 30 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे 20 से 5 को मल्टीप्लाई किया था. इज इक्वल टू 180. नाउ न्यू एवरेज इज इक्वल टू 180. अब ये जो 180 आया है, इसमें से हम पुराना वाले एवरेज जितना भी था उसको माइनस कर लेंगे, तो हमारा जो स्कोर है 6th मैच का वो यहाँ पर आ गया 80. ओके, नाउ 4th क्वेश्चन. दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, बस एक थोड़ा सा घुमा दिया है आपको, तो उसके लिए परेशान मत होइए. ऑन सीमास फर्स्ट 3 टेस्ट्स शी हैड एन एवरेज ऑफ 82. इफ़ शी वॉन्ट to raise this average by 4 points, what score must she get in 4th test? सीमा के जो स्कोर है 3 टेस्ट का वो है 82
एंड 4 पॉइंट से अगर उसे अपना स्कोर बढ़ाना है तो एवरेज 4 पॉइंट बढ़ाना है, तो उसका जो 4 टेस्ट का स्कोर है वो कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए एवरेज स्कोर ऑफ 3 टेस्ट इक्वल टू 80 तो 82, और इसी तरह से फॉर्मूला के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो 3 इंटू 82 इक्वल टू 246। सिंस 1 मोर टेस्ट इज एडेड, न्यू एवरेज इक्वल टू 82 प्लस 4 इक्वल टू 86 एंड नंबर ऑफ टेस्ट इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 86 इंटू 4 इज इक्वल टू 344। जब आप 86 से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 344। एंड नाउ फोर्थ टेस्ट स्कोर 344 माइनस 246 इज इक्वल टू 98। तो 98 उसका टेस्ट का स्कोर बनता है फोर्थ टेस्ट का, यानी कि जो चौथा यहाँ पे जो फोर्थ टेस्ट वो देगी जिसमें वो 4 पॉइंट इंक्रीज करके 86 लाए होंगे, उसका स्कोर होगा 98। ओके, नेक्स्ट है फिफ्थ, द एवरेज पॉकेट मनी ऑफ 29 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज ₹132। इफ वन मोर स्टूडेंट ज्वाइंस द क्लास whose pocket money is ₹192, find the new average। तो average pocket money of 29 is equal to 132 rupees। sum of the number is equal to average into total number of values। सेम है वही जो पीछे हम लोगों ने सम में किया है। 29 इंटू 132 इज इक्वल टू 3828। ये यहाँ तक तो वैसे ही है, आपको समझ में भी आ गया होगा। वन मोर स्टूडेंट ऐड हो जाता है तो कितना हो जाएगा, 29 स्टूडेंट्स में 1 प्लस हो गया तो 30 हो गया। पॉकेट मनी ऑफ न्यू स्टूडेंट ₹192। नाउ द पॉकेट मनी ऑफ 30 स्टूडेंट 3828 प्लस 192 इज इक्वल टू 4020 रुपीज़। ओके, न्यू एवरेज इज इक्वल टू 4020 डिवाइडेड बाई 30 से डिवाइड करें यहाँ पे तो हमारे पास आ रहा है 134। ठीक है, तो यहाँ पर हमें न्यू एवरेज निकालना था इसलिए आपने डिवाइड करके निकाला है, इसमें माइनस प्लस यहाँ पर ही हो गया था। अब ये सॉल्यूशन है इसका। आगे है सिक्स्थ, 18% ऑफ 650 स्टूडेंट इन अ स्कूल चूज टू अटेंड द क्रिकेट कोचिंग क्लास। हाउ मैनी स्टूडेंट अटेंड दीज क्लासेस। 18% ऑफ 650 स्टूडेंट इज इक्वल टू 18 अपॉन 100 इंटू 650। 18 अपॉन 100 है, यहाँ पर 650 है तो 1010 कट जाएगा और 18 अपॉन 10 यहाँ पर रह जाएगा। उसके बाद ये 2 के टेबल से 2 9 जा 18 एंड 2 5 जा 10 कट हो जाएगा हमारा, और फिर 5 के टेबल से 65 को कट कर लेंगे तो 13 आ जाएगा। 13 से 9 का मल्टीप्लाई करने पे 117 स्टूडेंट्स आपका आंसर है। नेक्स्ट, Salman participated in a science test and got 45 correct and 35 incorrect answers. What was the percentage of correct answers? 45 उसने करेक्ट दिए हैं, इनकरेक्ट दिए हैं 35, टोटल हुए 45 प्लस 35 इज इक्वल टू 80। इट मीन्स 80 क्वेश्चन को उसने अटैम्प्ट किया होगा जिसमें से ओनली 35 ही करेक्ट करे हैं उसने। अब परसेंटेज ऑफ करेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू 45 अपॉन 80 इंटू 100। परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता है ना 100 से इंटू करना होता है, तो अब इसको कट कर लेंगे। ये 20 के टेबल से सीधे सीधे डायरेक्ट कट हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 110 कट करके 2 के टेबल से भी आप इसे कर सकते हो। और यहाँ पर हो जाएगा 2 4 जा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 2 5 जा 10। अब यहाँ पर बाय मिस्टेक यहाँ पर कट लग गया है बट वो कट नहीं है, 45 ही है। 45 से जब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 अपॉन 4 हो जाएगा, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 56.25% इज़ द आंसर। एथ, सुनील ऑब्टेन 750 मार्क्स आउट ऑफ 800 एंड प्रीति ऑब्टेन 540 मार्क्स आउट ऑफ 600 हुज परफॉर्मेंस इज बेटर। सुनील का यहाँ पर है एंड प्रीति का यहाँ पर है, दोनों का ही परफॉर्मेंस आपको दिख रहा होगा किसका बेटर है। 750 अपॉन 800 इंटू 100 कर लेंगे तो 100 के 0 और 800 के 0 2 कट जाएंगे, और 8 से हम 750 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 93.75। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर
दोनों में 2 2 0 कट करने के बाद 6 से जब हम 540 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 90%। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका है 93.75, इसलिए सुनील का स्कोर ज़्यादा है, तो सुनील परफॉर्मेंस बेटर, आप आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट है, इफ़ देर आर 25 स्टूडेंट इन अ क्लास, आउट ऑफ देम 15 आर गर्ल्स, एंड व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स एंड द बॉयज़ इन द क्लास। 25 स्टूडेंट्स हैं क्लास में और जिसमें से 15 गर्ल्स हैं, 15 गर्ल्स का है परसेंटेज, हमें 15 गर्ल्स हैं उसमें और हमें गर्ल्स का और बॉयज़ का परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो टोटल स्टूडेंट्स हैं 25 गर्ल्स 15, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, ये देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा आगे मूव होके आ गया है, ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, इसको कट करके यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर 25, और अब हम 15 के टेबल से 25 को और 15 को कट कर देंगे तो 3 और 5 टाइम्स में ये पूरा कट हो जाता है। अब 5 के टेबल से हम 100 को कट कर देंगे तो 20 टाइम्स में कट हो जाएगा। फिर 3 × 20 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 60% गर्ल्स हो गई। बॉयज़ कितना है, क्योंकि जो हमारा टोटल परसेंट होता है वो 100 का होता है, 100 में से 60 को माइनस कर लिया तो 40% हमारे बॉयज़ हैं। टीम ए of a school wins 10 out of 16 football matches in a season, while team B wins 12 out of 20 matches played. By using percentage find the team which team perform better. दोनों का ही परसेंटेज इस तरह से 100 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। 10/16 × 100, यहाँ पर देखिए 10 आउट ऑफ 16 था तो 10/16 आउट ऑफ 100 × 100 कर देंगे, और बाय मिस्टेक 10/16 × 100 बोलना था, आउट ऑफ 100 बोल गई मैं। तो अब देखिए 16 और ये जो हमारा 10 है ये 2 के टेबल से कट हो रहा है, 2 5 × 10 एंड 2 8 × 16। फिर जो 8 आया है 8 हमारा 4 के टेबल से और 100 भी 4 के टेबल से कट हो रहा है, 25 एंड 2 आ रहा है। अब 25 और 5 का मल्टीप्लाई करके 125 आ जाएगा एंड 2 अपॉन में आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर लेंगे 62.5% आ जाएगा। टीम बी का परफॉर्मेंस भी इसी तरह से है, 20 के टेबल से 100 को कट कर लिया 5 हो गया, एंड यहाँ पर है 12 के टेबल से 5 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 60%। अब बेटर परफॉर्मेंस 62.5 ही होगा, इसलिए टीम ए परफॉर्म्ड बेटर। ओके, तो दिस एक्सरसाइज इज ऑल्सो completed और your chapter 7 is completed now. So thank you so much for watching. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर 8 के साथ।